वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की वरूथनी एकादशी की सभी भक्तों को बहुत सारी शुभकामनाएं। प्रभु सभी के जीवन में सुख शांति समृद्धि दें, सभी को कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ाएं। जय श्री कृष्णा। चलिए शुरू करते हैं वैशाख मास महात्म्य अध्याय 14। प्रथम पूज्य वंदन करूं महादेव के लाल, रिद्धि सिद्धि दाता तुम्ही हो दीन दयाल। बोलो गणपति भगवान की जय। गुरु अनंत तक जानिए, गुरु की ओर न छोर। गुरु प्रकाश का पुंज है, निशावाद का भोर। बोलो अपने अपने गुरु भगवान की जय। आइए प्रारंभ करते हैं। जय श्रीमन नारायण। ऋतुदेव जी कहने लगे कि मेष की संक्रांति में वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान कर मधुसूदन भगवान का पूजन करके जो इस मनोहर कथा को सुनते हैं वह सीधे विष्णु लोक को जाते हैं। जो दुर्बुद्धि कथा छोड़कर अन्य काम करने में लग जाते हैं वे रोरव नरक में जाकर पिशाच्य योनि पाते हैं। यहाँ पर हम एक प्राचीन इतिहास कहते हैं जो पाप दूर कर पवित्र करने वाला है। प्राचीन काल में गोदावरी के किनारे ब्रह्मेश्वर क्षेत्र में ब्रह्मनिष्ठ बड़े परमहंस दुर्वासा ऋषि के 2 शिष्य रहते थे। वे सदा उपनिषद शास्त्रों में निष्ठावान थे। उन्हें किसी से कुछ उपेक्षा नहीं थी। भिक्षा मांगकर जो कुछ मिलता था उसी को खाकर पर्वत की गुफा में रहते थे। ये दोनों तीनों लोक में सत्यनिष्ठ और तपोनिष्ठ नाम से विख्यात थे। इनमें सत्यनिष्ठ तो सदा कर्मों को करता हुआ भगवान की कथा सुनने और सुनाने में तत्पर रहता था, परंतु पुण्य रूपी कथाओं की व्याख्या को सुनाते समय संपूर्ण कर्मों को भी छोड़ देता था तथा कथा समाप्त होने पर अपने नित्य कर्म करता था। यह बिना कथा श्रवण किए अन्न ग्रहण नहीं करता था। अतएव जो मनुष्य ऐसी कथा सुनते हैं उनको जन्म के बंधन नहीं व्यापते और विष्णु भगवान की सच्ची भक्ति तथा स्नेह उत्पन्न होता है। आरती दूर हो जाती है। सत बुद्धि से वेद में मति उत्पन्न होती है। निरंजन निर्गुण ब्रह्मा उनके हृदय में आकर विराजते हैं। परंतु जहाँ साधु महात्मा ना हो, तुलसी ना हो, विष्णु जी का मंदिर ना हो, काला मरण ना हो अथवा कथा ना होती हो, वहाँ यदि साक्षात गंगा जी का किनारा भी हो तो त्याग देना चाहिए। वहाँ का मरा हुआ प्राणी 100 जन्म तक कुकर योनि पाता है तथा अंधता मिस्र नरक में पड़ा रहता है। ऐसा उपनिषद विचार कर वह मुनीश्वर सदा विष्णु की भक्ति कथा श्रवण करने में तत्पर रहता था। मगर दूसरा जो तपोनिष्ठ था, ना तो जिह्वा से विष्णु कथा कहता था, ना कानों से सुनता था। तीर्थ स्नान करने जाता तो वहां पर होती हुई कथा भी तप में विघ्न न पड़ जाए इस डर से छोड़ देता था। श्रोता और वक्ता कोई भी उस कर्मनिष्ठ के निकट होकर गृह कार्य के लिए नहीं निकलता था। उस दुरात्मा ने दुर्बुद्धि से ऐसे ही समय बिताया, अपना शरीर छोड़ दिया। तब वह शमी के वृक्ष पर शिनकर्ण नाम का महाबलवान पिशाच हुआ। आश्चर्यहीन क्षुधा में व्याकुल हो उसका कंठ, होठ और तालु सूख गए। ऐसे ही अत्यंत दुखी हो अपने किए हुए कर्मों के ऊपर विचार करता हुआ वह उन्मत्त की तरह इधर उधर घूमता और भटकता रहता था। इस प्रकार 10 सहस्त्र वर्ष बीत गए। उसे अपना कोई रक्षक दिखाई नहीं देता था। उसे अकृतात्मा की देह पर पवन अग्नि के समान लगता था। जल कालाग्नि के तुल्य तथा पुष्प आदि विश्व के सदस्य मालूम होते थे। इस प्रकार वह उस सुनसान वन में साधु संग तथा कथा से रहित स्थान में भटकता रहता था। कदाचित देव योग से सत्यनिष्ठ पेठीनसीपुरी में आया। मार्ग में उसने क्षुधा से अत्यंत पीड़ित और अत्यंत दुखी छीनकर्ण नामक पिशाच को देखा। उसे देख मुनीश्वर कहने लगे कि डर मत, तू कौन है, तेरी यह दशा कैसे हुई, अब से आगे तुझे दुख नहीं होगा। सत्यनिष्ठ के ऐसे आश्वासन देने पर छीनकर्ण अत्यंत व्याकुल होकर कहने लगा कि हे प्रभु, मैं दुर्वासा का शिष्य तपोनिष्ठ नाम का यति हूँ। मैं ब्रह्मोश्वर क्षेत्र का निवासी हूँ। कर्मों के लोप हो जाने के भय से अपनी दुर्बुद्धि के कारण महात्माओं द्वारा कही हुई विष्णु कथा आदर नहीं किया। उस कर्म से घोर परिणाम से मेरी मृत्यु हो गई और छीनकर्ण नामक पिशाच्य बन दुख में अत्यंत व्याकुल हुआ हूँ। आज मेरा भाग्य फिर गया है। मेरे ऊपर सब देवता, गुरु तथा साधु संतुष्ट हैं। हरि भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हैं जो आपके मुझे दर्शन हुए। इस प्रकार छीनकर्ण त्राति त्राति करता हुआ चरणों में गिर पड़ा। तब महायशस्वी सत्यनिष्ठ ने उसे दोनों हाथों से उठाकर अपने सुकृत का पुण्य और वैशाख महात्म्य को क्षण भर सुनने का फल दिया, जिससे उसके पाप तत्काल दूर हो गए और पिशाच्य की योनि देह छोड़कर
वह महामुनि की परिक्रमा का प्रमाण कर दिव्य विमान में बैठकर विष्णु लोक को गया और सत्यनिष्ठ पेठीनसीपुरी को गया। तहाँ बराबर जाकर महात्म्य श्रवण कर चिंतन करने लगा। ऋतुदेव जी बोले कि जहाँ प्रभु फल देने वाली, सब लोगों से पाप दूर करने वाली विष्णु भगवान की कथा होती है, वहाँ सब तीर्थ अनेक क्षेत्र आ जाते हैं तथा वहाँ के निवासियों की मुक्ति प्राप्त होती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इतनी प्राकर्म, इतनी महाशाली है हमारे श्री हरि विष्णु की कथाएं। बैसाख महात्म्य अध्याय 14 था ये। आशा है आप सभी को आनंद आया होगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल।